बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम इमरान अहमद है और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर हूं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 1 से रिलेट कर रहा है। और स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर जो हम प्रिंटर डिवाइस है उसके बारे में आज बात करेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर फिर आज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो उसके अंदर हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात की थी और हमने उसमें प्रिंटर्स की बात की थी और प्रिंटर्स की जो एक टाइप है हमारे पास उसकी हमने बात की थी। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपके माइंड को रिफ्रेश कर दूं और दोबारा से मैं एक दफ़ा बता देता हूं कि आउटपुट डिवाइसेस होती कौन सी डिवाइसेस हैं। द डिवाइसेस थ्रू विच कंप्यूटर्स कैन कम्युनिकेट विद द यूजर। स्टूडेंट्स, ऐसी डिवाइसेस जिसके थ्रू कंप्यूटर जो है वो यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। We can view the process information in the form of output on output devices. So normally ये होता है कि हम कोई भी कीबोर्ड से या किसी इनपुट डिवाइस से हम कोई डाटा सेंड करते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद कोई ना कोई जो आउटपुट स्क्रीन है या आउटपुट डिवाइस है उसके थ्रू वो डाटा हम तक पहुंच जाता है। स्टूडेंट्स, अब डाटा हम तक पहुंचने के लिए या यूजर तक पहुंचने के लिए हमारे पास आउटपुट की दो टाइप्स मौजूद है। वन इज सॉफ्ट कॉपी एंड द अदर इज हार्ड कॉपी। स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब है? सॉफ्ट कॉपी वो आपके पास होती है, इट रेफर्स टू डाटा एज शोन स्क्रीन ऑन और इन ऑडियो और वॉइस फॉर्म। स्टूडेंट, जो आपको स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन नजर आ रही है, अगर आपने फॉर एग्जांपल ए प्रेस किया है और आपका ए जो है वो प्रोसेस होने के बाद आपको डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली वो आपकी सॉफ्ट कॉपी आपको नजर आ रही है। और स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी के अंदर इट इज नॉट टेंजिबल, कि इसको आप टच नहीं कर सकते, अनटचेबल है कि आप इसको टच नहीं कर सकते। लेकिन उसके कंट्रास्ट में अगर हम हार्ड कॉपी की बात करें तो इट रेफर्स टू द प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर। स्टूडेंट्स, आपके जो प्रिंटर्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में हम जिनकी बात की थी, प्रिंटर बेसिकली हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम प्रिंटर के थ्रू जो है, प्रिंटर हमारी डिवाइस है, हम उसको अपने कंप्यूटर के साथ वायर के थ्रू अटैच करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रिंटर की कमांड भेजते हैं और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इमेज हमने अगर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करवाना है किसी पेज के ऊपर, तो हम प्रिंटर की कमांड के थ्रू जो है वो प्रिंटर को मैसेज भेजते हैं और प्रिंटर फिर उसको प्रिंट करवा के हमें प्रोवाइड कर देता है। स्टूडेंट्स, उसको हम हार्ड कॉपी का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास आज के जो लेक्चर के अंदर कौन सी जो टाइप है वो अवेलेबल है। स्टूडेंट्स, जो हमने कैटेगराइज किया हुआ है अपने आउटपुट डिवाइसेस को, उसमें सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन की हम बात प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल के साथ कर चुके हैं। उसके बाद हमने प्रिंटर्स की बात की। स्टूडेंट्स, प्रिंटर्स के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी इंपैक्ट प्रिंटर्स की। आज हम बात करेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स की। उसके बाद स्टूडेंट प्लॉटर्स की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और साउंड आउटपुट या स्पीकर्स की बात भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले थोड़ा सा मैं रिफ्रेश अगेन कर दूंगा आपके माइंड को कि प्रिंटर्स बेसिकली होते क्या, उनकी डेफिनेशन को मैं थोड़ा सा रिपीट एक दफा फिर कर देता हूँ। इट इज यूज टू प्रिंट कैरेक्टर्स, सिंबल्स और ग्राफिक्स ऑन द पेपर। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा, प्रिंटर्स आपकी जो भी आउटपुट देंगे आपको पेपर के ऊपर प्रोवाइड करके देंगे। आपको स्क्रीन के ऊपर अगर आउटपुट चाहिए तो वो आपकी डिस्प्ले स्क्रीन वो प्रोवाइड करेंगे और वो आपकी सॉफ्ट कॉपी कहलाएगी। लेकिन अगर वही आउटपुट आपको पेपर के ऊपर चाहिए, वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, वो कोई इमेज भी हो सकता है, कोई पिक्चर भी हो सकती है। अगर आपको पेपर के ऊपर ये चीजें चाहिए तो फिर वो प्रिंटर के थ्रू पॉसिबल है कि आप ये चीजें कर सकते हैं। सो स्पीड ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड इन 3 वेज। स्टूडेंट्स, अगर हम आपने स्पीड देखनी है प्रिंटर की कि कितनी ज्यादा स्पीड है, तो 3 तरीकों से हम उसको मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैरेक्टर पर सेकंड, CPS। स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमने जो अभी इंपैक्ट प्रिंटर्स लास्ट लेक्चर के अंदर देखे थे उसमें हमने बात की थी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, आपने डेजी व्हील प्रिंटर की बात की थी। स्टूडेंट्स, बेसिकली वो आपके कैरेक्टर्स पर सेकंड जो उसको यूज करते हैं। उसके बाद लाइंस पर मिनट के बारे में हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। आपका लाइन प्रिंटर था, वो 3000 लाइंस पर मिनट जो है वो प्रिंट करवाता है। तो स्टूडेंट्स, उसके अंदर स्पीड जो है वो लाइंस के थ्रू होती है कि एक कंप्लीट लाइन जो है वो प्रिंट होती है आपके पेज के ऊपर। स्टूडेंट्स, लास्ट है दैट इज पेजेस पर मिनट। स्टूडेंट्स, आज जो हम देखेंगे प्रिंटर्स की टाइप्स के अंदर, उसमें आपके जो थर्ड वन है पेजेस पर मिनट, इसको यूज किया जाता है और इससे ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपके जो प्रिंटर है उसकी स्पीड कितनी फास्ट है। द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द प्रिंटिंग। स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर आपको स्पीड फास्ट चाहिए तो इसके कंट्रास्ट में डेफिनेट बात है कि आपको अगर स्पीड फास्ट चाहिए तो उस प्रिंटर को परचेज करने के लिए यू हैव टू पे मोर, आपकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर आपको कम स्पीड वाला प्रिंटर चाहिए तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी, लेकिन ज़्यादा स्पीड वाला प्रिंटर अगर आपको चाहिए तो उसकी कॉस्ट डेफिनेटली जो है वो ज़्यादा ही होगी। तो स्टूडेंट्स, आइए अब ये देखते हैं कि हमारे पास जो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स हैं, जो प्रिंटर्स की दूसरी टाइप है, उसके अंदर हमारे पास कौन कौन से प्रिंटर्स अवेलेबल हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो लेट्स सी।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स के प्रिंटर्स अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड सेकंड इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में लास्ट लेक्चर के अंदर हम बात कर चुके हैं। मैं थोड़ा सा उनके नाम रिपीट एक दफ़ा कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। पहला हमने जो देखा था इम्पैक्ट प्रिंटर, दैट वाज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। उसके बाद हमने देखा था डेजी व्हील प्रिंटर, और जो थर्ड और लास्ट टाइप थी इम्पैक्ट प्रिंटर की, वो हमारी कौन सी थी? लाइन प्रिंटर की। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। और स्टूडेंट्स नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं प्रिंटर्स घरों के अंदर या कंपनीज के अंदर, मोस्टली आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स ही यूज़ होते हैं। क्यों यूज़ होते हैं अभी हम डिटेल देखते हैं, उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इनको क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। So non-impact printers, these printers do not involve actually striking the paper. So अगर impact printers की definition आप माइंड में लेके आए तो वहां हमने देखा था कि वो स्ट्राइक करते हैं पेपर के ऊपर, इनको यूज करते हैं बट यूज द स्ट्राइक। उसके अंदर हैमर यूज होता है, या आप जो है डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपके जो हैमर यूज होता है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली उसके अंदर स्ट्राइक करके जो है वो प्रिंट करवाया जाता है कैरेक्टर्स को पेज के ऊपर। लेकिन स्टूडेंट आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये बेसिकली इन्वॉल्व नहीं होता है इसके अंदर स्ट्राइकिंग मेथड। इसके अंदर क्या होता है? इट यूजेस इंक स्प्रे और टोनर पाउडर। स्टूडेंट इसके अंदर इंक स्प्रे यूज किया जाता है। स्प्रे की तरह स्प्रे किया जाता है, स्प्रे गन्स मौजूद होती हैं जो स्प्रे करती हैं पेपर के ऊपर, और आपके जो कैरेक्टर्स है या इमेज है वो पेपर के ऊपर प्रिंट हो जाता है। उसको हम इंक स्प्रे भी कहते हैं और उसको टोनर पाउडर भी कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके जो एडवांटेजेस हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के हैं, ये क्वाइट होते हैं एज कम्पेयर टू, हमने देखा था लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स थे उनकी लाउडनेस बहुत थी, आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। इवन आप डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करते हैं, आप लाइन प्रिंटर की बात करते हैं, या आप डेजी व्हील प्रिंटर की बात करते हैं, आपके तीनों जो टाइप्स थी हमारे पास मौजूद थी, उन तीनों टाइप्स के अंदर ये था कि वो क्वाइट नहीं थे, उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा थी, प्रिंट करने की आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। वजह उसकी बेसिकली यही है कि वहाँ पे स्ट्राइकिंग मेथड यूज़ होता था, हैमर यूज़ होता था जो स्ट्राइक करता था, और उसकी बेस के ऊपर जो आपके कैरेक्टर्स हैं वो पेज के ऊपर प्रिंट होते थे। लेकिन आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं यहाँ पे स्ट्राइकिंग मेथड यूज नहीं होता, यहाँ पे स्प्रे मेथड यूज होता है। और आपको पता है स्प्रे मेथड के अंदर आपकी जो क्वाइटनेस है वो आपको मिल जाती है, आपकी लाउडनेस कम होती है इसके अंदर। तो दीज प्रिंटर्स आर क्वाइट एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड हैंडल ग्राफिक्स एंड ऑफन अ वाइडर वेराइटी ऑफ फॉन्ट्स देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। स्टूडेंट्स अगेन आपको अगर प्रीवियस लेक्चर याद हो इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, उसमें मैंने बात की थी कि हमारे जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो ग्राफिक्स के लिए कोई इतने अच्छे प्रिंटर्स नहीं है, क्योंकि हमें वो लो क्वालिटी जो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं स्टूडेंट्स, ये आपको बेहतर ग्राफिक्स जो प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स और फॉन्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। और कुछ प्रिंटर्स आपके ऐसे भी होते हैं जो आपको कलर ग्राफिक्स भी ईजिली प्रोवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उसके बाद एडवांटेज के बाद हमारे पास जो डिसएडवांटेज है इसका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, दीज आर मोर एक्सपेंसिव देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो बिगर डिसएडवांटेज है आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स के, कि आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं ये एक्सपेंसिव ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। तो ये इसके अंदर प्रॉब्लम है। अदरवाइज ये प्रिंटर्स आपके दीज आर मच मच बेटर प्रिंटर्स देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं इसकी जो हमारे पास टाइप्स अवेलेबल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, वो कौन कौन सी है और उसके अंदर कैसे काम होता है। नंबर 1, लेजर प्रिंटर्स। इट यूजेस द सेम टेक्नोलॉजी एज अ फोटोकॉपियर यूजिंग हीट टू ट्रांसफर टोनर ऑन टू पेपर। स्टूडेंट्स इसके अंदर भी अगर आप फोटोकॉपियर मशीन को देखें तो फोटोकॉपियर मशीन के ऊपर जब आप पेज रखते हैं तो उसके नीचे एक लाइट बीम होती है, लेज़र बीम बेसिकली वो होती है, वो आपके पेज को स्कैन करती है। स्कैन करने के बाद आपके पेज की एक और कॉपी बना के आपको प्रोवाइड कर देती है। स्टूडेंट्स वही टेक्नोलॉजी आपकी लेज़र प्रिंटर्स भी यूज़ करते हैं। इट यूज द सेम टेक्नोलॉजी एज अ फोटोकॉपियर यूजिंग हीट टू ट्रांसफर टोनर ऑन टू पेपर। स्टूडेंट्स बेसिकली होता ही है कि हीट को यूज़ किया जाता है और जो टोनर के ऊपर जो इंक मौजूद होती है उसको पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र किया जाता है, और जब ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो स्पेसिफिक आपको कैरेक्टर्स या इमेज पेस्ट करवाना है पेपर के ऊपर, वो इमेज या कैरेक्टर्स या पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाते हैं। द इमेजेस आर क्रिएटेड ऑन ड्रम एंड मैग्नेटिकली चार्ज टोनर ट्रांसफर द ड्रम इमेज ऑन पेपर। अब स्टूडेंट अगर इंटरनली आप इसको देखें लेजर प्रिंटर को, तो इनफैक्ट इसके अंदर एक ड्रम जो है वो यूज़ होता है, ड्रम लाइक डिवाइस यूज़ होती है, और आपके जो इमेजेस होते हैं वो ड्रम के ऊपर क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद मैग्नेटिकली चार्ज टोनर आपका होता है, उस टोनर के थ्रू जो ट्रांसफर किया जाता है इमेज को आपके पेपर के ऊपर। मीन द इमेज आर क्रिएटेड ऑन ड्रम एंड मैग्नेटिकली चार्ज टोनर ट्रांसफर द ड्रम इमेज ऑन पेपर। कि ड्रम के ऊपर जो भी इमेज मौजूद होगा, आपको जो मैग्नेटिकली चार्ज टोनर की इंक जो होगी वो उस ड्रम के ऊपर जो इमेज होगा उसको ट्रांसफर करेगी कहाँ? आपके पेपर के ऊपर। सो लेजर प्रिंटर्स आर पेज प्रिंटर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली इनको पेज प्रिंटर्स क्यों कहते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि अगर हमने प्रिंटर्स की स्पीड को चेक करना है तो हमारे पास 3 जो तरीके मौजूद हैं। एक तो कैरेक्टर पर सेकंड,
कि 1 सेकंड के अंदर कितने कैरेक्टर जो है वो प्रिंटर प्रिंट करवा सकता है। जो बात हमने की थी इम्पैक्ट प्रिंटर्स के अंदर कि डॉट मैट्रिक्स जो है वो कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाता है, आपका डेजी व्हील कैरेक्टर्स को प्रिंट करवाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने जो नेक्स्ट बात की थी वो बात की थी कि लाइन पर मिनट, कि 1 मिनट के अंदर कितनी लाइन्स जो प्रिंटर है वो प्रिंट करवाता है। वो भी बात हमने लास्ट जो लेक्चर था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर्स का, उसमें हमने देखा था जो लाइन प्रिंटर है वो बेसिकली 3000 लाइन्स पर मिनट जो वो प्रिंट करवाता है। स्टूडेंट्स अब इसकी अगर बात करते हैं हम तो पेजेस पर मिनट, जो थर्ड हमने देखी थी कि पेजेस पर मिनट के थ्रू भी आप स्पीड जो कैलकुलेट कर सकते हैं प्रिंटर की, कि प्रिंटर कितनी स्पीड से जो है वो पेजेस जो है वो आपके जो प्रिंट करवा के आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली दैट्स व्हाई वी कॉल इट लेजर प्रिंटर्स आर पेज प्रिंटर्स। लेजर प्रिंटर्स यूजेस 300 DPI to 1200 DPI। सो DPI स्टैंड्स फॉर डॉट्स पर इंचेस। सो ये बात आप प्रीवियस लेक्चर्स में मैं कर चुका ऑलरेडी कि आपकी जो स्क्रीन है या आपके जो इमेजेस हैं वो डॉट से बनते हैं या पिक्सल से बनाए जाते हैं। तो बेसिकली ये वही कॉन्सेप्ट है, आप डॉट पर इंचेस कह लो या पिक्सल पर इंच कह लो। तो आपके जो लेजर प्रिंटर है यूज कर 300 डॉट पर इंचेस। जितने ज्यादा डॉट 1 इंच में होंगे उतने ज्यादा आपका जो इमेज है वो ज्यादा क्लियर होगा, वो ज्यादा बेटर होगा। तो लेजर प्रिंटर आपके सपोर्ट करते हैं 300 DPI से लेके 1200 DPI तक, मीन 1200 डॉट्स पर इंचेस। आप एज्यूम कर सकते हैं 1 इंच के अंदर 1200 डॉट्स होंगे तो आपका इमेज है वो कितना ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आपके लेजर प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है इट्स मच मच बेटर क्वालिटी। तो स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं कि इसके जो हमारे पास एडवांटेजेस है वो कौन से हैं और डिसएडवांटेज हमारे पास कौन कौन से हैं लेजर प्रिंटर्स के। तो लेट्स सी। स्टूडेंट्स जो हमारे पास एडवांटेजेस हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज क्वाइट का, क्योंकि आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के एडवांटेज में हमने देखा कि वो क्वाइट होते हैं, मीन उनकी आवाज़ कम होती है और ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होती है एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। स्टूडेंट्स ये जितने भी एडवांटेज डिसएडवांटेज आपका कंपैरिजन है ये बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर्स के साथ किया जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो है वो आपके आवाज़ ज़्यादा करते हैं, लाउड होते हैं, लेकिन आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लेज़र है ये क्वाइट होता है एंड फास्टर देन अदर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और स्टूडेंट इसकी जो स्पीड है वो फास्टर है। अगर हम बाकी जो प्रिंटर्स की भी बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट के अंदर, उनसे कंपैरिजन किया जाए तो लेजर प्रिंटर्स की जो है वो स्पीड फास्ट होती है, मीन 1 मिनट के अंदर ये ज्यादा आपके जो पेजेस है वो प्रिंट करवा सकते हैं। इट्स प्रिंटिंग स्पीड रेंजिंग फ्रॉम 4 to 32 पेजेस पर मिनट। सो इट्स बेसिकली नॉर्मल जो आपके नॉर्मल प्रिंटर घरों के अंदर यूज होते हैं या स्टैंड लोन पीसीस के साथ यूज होते हैं, उनकी स्पीड नॉर्मली 4 से 32 पेजेस पर मिनट, मीन 4 से 32 पेज जो आपके 1 मिनट के अंदर वो करवा सकते हैं, वो प्रिंट कर सकते हैं। अगर 4 पेजेस है तो वो कम क्वालिटी है थोड़ी, लेकिन 32 पेजेस है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्पीड कि 32 पेजेस जो आपके 1 मिनट के अंदर जो है वो प्रिंट हो सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास कुछ लेजर प्रिंटर्स ऐसे भी अवेलेबल है जो आपके ऑलमोस्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 200 पेजेस पर मिनट से वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो ऐसे आपके मार्केट में आपको अवेलेबल हैं लेजर प्रिंटर्स जो आपको आप चेक कर सकते हैं, उनकी जो यूज़र मैनुअल साथ होता है उसमें मेंशन होता है कि ये जो प्रिंटर है ये कितने पेजेस पर मिनट से वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स अगेन क्योंकि स्पीड आपकी अगर फास्ट आपको चाहिए, आपको ज़्यादा पेजेस 1 मिनट के अंदर प्रिंट करवाने हैं, तो डेफिनेट बात है कि वो चीज़ आपको मार्केट से कॉस्टली मिलेगी, आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 4 पेजेस पर मिनट वाला लेज़र प्रिंटर लेते हैं तो आपको सस्ता मिल जाएगा, आप इजीली उसको भी यूज़ भी कर सकते हैं। तो होम यूज़ के लिए आप नॉर्मली आपके जो 4 पेजेस पर मिनट वाला प्रिंटर है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोफेशनल यूज़ करना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना है और बहुत सारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने प्रिंट निकालने, तो फिर आप 200 जो पेजेस पर मिनट वाला प्रिंटर है आपका, आप उसको परचेज करेंगे। सो एड अप टू 200 पेजेस पर मिनट फॉर मेन फ्रेम्स, हाई क्वालिटी प्रिंट एंड ग्राफिक्स कलर। और स्टूडेंट आपके जो ये इसके जो बेनिफिट एक और है हमारे पास लेजर प्रिंटर्स का कि आपको क्वालिटी जो हाई मिलती है। अभी हमने देखा कि 300 DPI से लेकर हमें 1200 DPI तक जो अवेलेबल है, और हमें ये भी मालूम है कि जितने ज़्यादा डॉट्स पर इंचेस हमें अवेलेबल होते हैं उतना हमारा जो इमेज है या हमारा जो करेक्टर है वो ज़्यादा क्लियर हमें नज़र आता है। तो इसका मतलब है कि आपको जो क्वालिटी है लेज़र प्रिंटर के अंदर वो सबसे बेहतरीन मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रिंटर्स के। और सोर्स इसके अंदर हमारे पास लेज़र प्रिंटर में कुछ प्रिंटर ऐसे भी हैं जो कलर प्रिंटर है और वो भी बहुत अच्छी आपको रेजोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ लेज़र प्रिंटर्स। अब हम कुछ देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। मोर एक्सपेंसिव। स्टूडेंट्स ऑब्वियसली इसके एडवांटेज इतने ज़्यादा है, स्पीड इसकी फास्ट है, आपको हाई क्वालिटी दे रहा है, 300 DPI से लेके आपको 1200 DPI तक मिल रहा है, तो डेफिनेट बात है कि ये चीज़ एक्सपेंसिव भी होगी। लेकिन इसके अंदर भी कैटेगराइज है कि आप कम एक्सपेंसिव, आपके पास कम एक्सपेंसिव मॉडल भी मौजूद है, आप उनको परचेज कर सकते हैं। लाइक जो 4 पेजेस पर मिनट करते हैं प्रिंट, वो आप वो भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 200 पेजेस
पर मिनट वाले प्रिंटर की तरफ जाते हैं तो आपको फिर डेफिनेटली ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। कैनॉट यूज मल्टीपल कॉपी पेपर। फ्रेंड्स ये बात अगर आप इम्पैक्ट प्रिंटर याद हो जिसपे हमने डॉट मैट्रिक्स की बात की थी कि वो आपके मल्टीपल जो पेजेस हैं उनको आप एक ही वक्त में जो है उनके प्रिंट निकाल सकते हैं, आपको एक एक पेज जो है वो अलहदा से लगाना नहीं पड़ता। फ्रेंड्स बेसिकली आपके जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं ये आपके तमाम प्रिंटर्स जो हैं वो ये दीज कैनॉट यूज मल्टीपल कॉपी पेपर्स। इन पे आपको सिंगल पेपर जो है वो ही अटैच करना पड़ता है और सिंगल पेपर की बेस पे ये आपको प्रिंट निकाल के देते हैं। लेकिन डॉट मैट्रिक्स के अंदर आप जो है वो पेपर की शीट्स जो है वो इकट्ठी लगा सकते हैं और वो शीट्स जो है वो प्रिंट होती रहती हैं, आपको बार बार एक एक पेपर जो है वो ऐड नहीं करना पड़ता। फ्रेंड्स उसके बाद हमारे पास ये इंक जेट प्रिंटर जो सेकंड टाइप है। लेजर प्रिंटर के बाद हमारे पास है इंक जेट प्रिंटर्स। दीज प्रिंटर्स वर्क लाइक डॉट मैट्रिक्स। फ्रेंड्स पहली चीज़ तो ये कि डॉट मैट्रिक्स की तरह ये काम करते हैं, लेकिन एक मेजर डिफरेंस इनके और डॉट मैट्रिक्स के दरमियान है। सो लेट्स सी वो क्या डिफरेंस है। बट फायर अ स्ट्रीम ऑफ इंक फ्रॉम ए कार्ट्रिज डायरेक्टली ऑन टू द पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। फ्रेंड्स बेसिकली डॉट मैट्रिक्स स्ट्राइकिंग करता है, लेकिन स्ट्राइकिंग करता है और बाय द यूज ऑफ हैमर, लेकिन यहाँ पे आपके पास फायर और स्टीम ऑफ इंक है। आप इंक को स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने के बाद कि आपकी जो कार्ट्रिज है जिसके अंदर वो इंक मौजूद होती है उसको कार्ट्रिज कहते हैं जिसके अंदर इंक मौजूद होती है, और वो कार्ट्रिज वो डायरेक्टली आपके जो पेपर है उसके ऊपर इंक को स्प्रे करती है और आपके जो भी वर्ड होगा, कोई आपका कैरेक्टर होगा, आपका इमेज होगा, वो पेपर के ऊपर पेस्ट हो जाएगा और आपको प्रिंट की शक्ल में मिल जाएगा। फ्रेंड्स इसकी जो हमारी रेजोल्यूशन अवेलेबल होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 320 DPI टू 720 DPI। फ्रेंड्स आपने अगर लेजर प्रिंटर की अभी हमने बात की थी कि हमें वहाँ पे 300 से लेके 1200 DPI तक जो है वो रेजोल्यूशन अवेलेबल होती है, लेकिन आपके इंकजेट प्रिंटर्स के केस के अंदर 320 से 720 तक मीन 320 डॉट्स पर इंचेस से लेके आपको 720 डॉट या 720 डॉट्स पर इंचेस तक जो रेजोल्यूशन है वो अवेलेबल हो सकती है। इससे ज़्यादा नॉर्मली अवेलेबल नहीं होती। तो इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो लेज़र प्रिंटर है वो बेटर है क्वालिटी के हिसाब से एज़ कम्पेयर टू इंकजेट प्रिंटर्स के। लेकिन हम इंकजेट प्रिंटर्स को भी यूज़ करते हैं और भी मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम क्यों ज़्यादा यूज़ करते हैं। इट नॉर्मली प्रिंट्स 1 to 6 पेजेस पर मिनट। और स्टूडेंट्स बेसिकली ये 1 से 1 to 6 पेजेस जो है 1 मिनट के अंदर, इसके अंदर भी आप स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए पेजेस पर मिनट या PPM को यूज़ करते हैं। तो ये आपके 1 to 6 पेजेस जो पर मिनट जो है वो प्रिंट करने की सलाहियत रखते हैं। स्टूडेंट्स नॉर्मली करते हम ये कि हम अगर आपने इंडिविजुअली घर के अंदर इसको यूज़ करना है प्रिंटर को, तो आप इंकजेट प्रिंटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं इजीली। इसके थ्रू आप क्या करते हैं, आपको क्योंकि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर के। लेज़र प्रिंटर एक्सपेंसिव है और दूसरा आपने घर के अंदर सिर्फ आपने यूज़ करना है या एक या और 2 लोगों ने यूज़ करना होगा, तो आपको पेजेस जो पर मिनट जो कम चाहिए होंगे। तो इसका मतलब है 1 to 6 पेजेस पर मिनट इज़ मोर देन एनफ फॉर यू। उसके सर स्टूडेंट इसका जो एडवांटेज है दैट इज़ क्वाइट। अगेन ये भी वही एडवांटेज है जो लेज़र प्रिंटर का था, ये क्वाइट है एज कम्पेयर टू आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स के। चीपर देन लेज़र। स्टूडेंट्स ये प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर्स आपके जो है वो चीपर होते हैं एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर्स के। लेज़र प्रिंटर आपको मार्केट से जो वो एक्सपेंसिव मिलते हैं, महंगे मिलते हैं, और आपको ये जो प्रिंटर है और इनको सबसे ज़्यादा यूज़ करने की वजह भी यही है घरों के अंदर कि ये चीपर होते हैं, ये सस्ते होते हैं, आपको इजीली अब मार्केट से अवेलेबल हो जाते हैं और आप जो वो इसको परचेज करके अपने घर के अंदर इजीली यूज़ कर सकते हो। हाई क्वालिटी टेक्स्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फ्रेंड्स इसके अंदर जो टेक्स्ट आपको जो पेज के ऊपर मिलते हैं या कैरेक्टर्स मिलते हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इमेज पॉसिबल ये है कि इमेज की क्वालिटी वो ना हो जो आपको लेज़र प्रिंटर्स के अंदर मिलती है, लेकिन आपको टेक्स्ट की क्वालिटी इसके अंदर बहुत अच्छी मिल जाती है। और सर उसके साथ साथ आपके पास इंकजेट प्रिंटर के अंदर ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ हमें कलर प्रिंटर भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स उसके अंदर आपको जो रेजोल्यूशन मिलेगी वो इतनी बेहतर नहीं मिलेगी जितनी आपको लेज़र प्रिंटर का, अगर आप कलर लेज़र प्रिंटर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मिलेगी। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये हमारे पास थी सेकंड टाइप दैट इज कॉल्ड इंकजेट प्रिंटर्स। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं जो हमारे पास थर्ड टाइप है दैट इज कॉल्ड थर्मल प्रिंटर। इट यूजेस हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड वैक्सी पेपर टू फॉर्म कैरेक्टर्स। स्टूडेंट्स बेसिकली ये हीट को यूज करते हैं। थर्मल से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, थर्मल के आइडेंटिफिकेशन यही है कि हीट को ये यूज कर रहा होगा। तो इट यूजेस हीट ऑन केमिकली ट्रीटेड वैक्सी पेपर। स्टूडेंट इसके अंदर हम एक वैक्सी पेपर यूज करते हैं, स्पेशल काइंड ऑफ पेपर होता है, इसको यूज किया जाता है और इस पेपर को यूज करते हुए हम हीट को यूज करते हैं और फिर पेपर के ऊपर जो है वो कैरेक्टर्स आपके जो पेस्ट होते हैं या प्रिंट होते हैं।
फैक्स मशीन्स दैट यूज रोल्स ऑफ पेपर आर ऑल्सो ऑफ दिस टाइप। स्टूडेंट्स, हमने फैक्स मशीन की बात की थी प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि फैक्स मशीन हमारी जो है वो इनपुट डिवाइस है। स्टूडेंट्स, लेकिन कुछ ऐसी आपकी फैक्स मशीन जो डेस्टिनेशन में मौजूद होंगी, जो पेपर पे प्रिंट करवा के आपको प्रोवाइड करेंगी, अगर आप उन फैक्स मशीन्स के अंदर रोल्स ऑफ पेपर बहुत ज़्यादा पेपर्स आप ऐड कर सकते, लगा सकते हैं, स्टूडेंट्स वो आपके थर्मल प्रिंटर भी कहलाएंगे। उनको सिर्फ फैक्स मशीन आप नहीं कह सकते, आप उनको थर्मल प्रिंटर का नाम दे सकते हो। द इमेज इज क्रिएटेड ऑन पेपर बाय बर्निंग डॉट्स ऑन इट। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की कि हीट की बेस के ऊपर ये सारा काम होता है। तो आपका जो इमेज है वो क्रिएट किया जाता है पेपर के ऊपर, उसके ऊपर बर्न किए जाते हैं डॉट्स को बर्न किया जाता है और आपका जो इमेज है वो पेपर के ऊपर क्रिएट होता है। इसका स्टूडेंट एडवांटेज अगेन क्वाइट एज लाइक जिस तरह हमने इंकजेट प्रिंटर की बात की, लेजर प्रिंटर की बात की, अकॉर्डिंग टू द आपके जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये आपके क्वाइट प्रिंटर्स हैं। एंड हाई क्वालिटी प्रिंट, और स्टूडेंट इसके जो क्वालिटी प्रिंट की है वो बहुत हाई होती है, बहुत बेहतर क्वालिटी होती है। इसका जो डिसएडवांटेज है हमारे पास इज स्लो आपके इंकजेट और लेजर प्रिंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये आपके स्लो होते हैं प्रिंटर। उसके बाद एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू आपके जो इंकजेट प्रिंटर्स हैं। देन पेपर रिक्वायर्ड, स्पेशल पेपर इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है, जो अभी हमने बात की कि वैक्सी टाइप का पेपर होता है, जो केमिकली ट्रीटेड पेपर होता है, उसको हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप नॉर्मल पेपर जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते। और स्टूडेंट इसके अंदर आपके जो नो मल्टीपल कॉपीज़, अगेन नो मल्टीपल कॉपी पेपर, जिस तरह हम डॉट मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल कॉपीज पेपर यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप जिस तरह हमने लेज़र प्रिंटर के अंदर देखा, हमने इंकजेट के अंदर देखा, इसके अंदर भी आप मल्टीपल कॉपी पेपर्स को यूज़ नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था वो हमारे प्रिंटर्स की जो सेकंड टाइप थी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, उसके बारे में था। उसमें हमने ये देखा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में हमने सबसे पहले लेज़र प्रिंटर्स की बात की और डिटेल से बात की कि वो कैसे काम करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है, उसके डिसएडवांटेज क्या है। स्टूडेंट, उसके बाद हमने ये बात की कि हमारे पास जो सेकंड टाइप है इंकजेट प्रिंटर, उसकी हमने बात की कि वो कैसे काम करते हैं, उसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है। स्टूडेंट, उसके बाद हमने जो थर्ड पे थर्मल प्रिंटर की बात की कि थर्मल प्रिंटर कैसे काम करते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।